नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। अब्बास अंसारी मामले पर कुछ बड़े सीनियर नेताओं की खामोशी बहुत ज़्यादा चुभ रही है कुछ समर्थकों को। उनमें सबसे बड़ा नाम अफजाल अंसारी का है, जो गाजीपुर से सांसद हैं, और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की खामोशी भी काफ़ी ज़्यादा यहां पर सवाल पैदा कर रही है। अखिलेश यादव से लेकर ओपी राजभर ने अब्बास अंसारी के मामले पर अपने अपने बयान दर्ज करवाए, लेकिन इस बीच कभी मायावती की पार्टी से मुख्तार अंसारी विधायक रहे, बड़े पदों पर रहे, अफजाल अंसारी भी सांसद रहे, और 2017 में अब्बास अंसारी ने चुनाव लड़ा था घोसी सीट से, लेकिन हार गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं बसपा और मुख्तार के परिवार का बहुत पुराना नाता रहा है, अंसारी परिवार का नाता रहा है, लेकिन आज मायावती खामोश नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ अफजाल अंसारी की खामोशी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके की लड़ाई उनको लड़नी चाहिए, क्या वो लड़ाई नहीं लड़ रहे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इन्हीं सवालों के बीच कुछ खबरें सामने आई, जहां पर अफजाल अंसारी ने बताया कि उनका अगला कदम क्या रहेगा। क्या वह उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी किसी और चीज़ की है? तो चलिए यहाँ पर आपको पहले मैं उनका बयान दिखा देता हूँ कि उनका फ़िलहाल क्या बयान सामने आया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस बीच अब्बास अंसारी और अफजाल अंसारी कानूनी राहत की उम्मीद में हैं। अफजाल अंसारी ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई जारी है, इसीलिए फ़िलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। अब्बास अंसारी को मिली 2 साल की सज़ा के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले 35 वर्षों से मऊ विधानसभा सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा रहा। ये सीट मुख्तार अंसारी के नाम से जानी जाती है। अब उनके निधन के बाद अंसारी परिवार को सहानुभूति भी मिल रही है, लेकिन साथ ही इस बार मुकाबला और भी कठिन होता दिख रहा है। चर्चाएं यह भी हैं कि प्रदेश के कई बड़े चेहरे जैसे वाराणसी के पूर्व एमएलसी और पूर्व मुख्य सचिव तक इस सीट से उपचुनाव लड़ने की संभावना तलाश कर रहे हैं। इन सब के बीच अफजाल अंसारी पर नजरें इस वजह से ज़्यादा बनी हुई हैं क्योंकि अफजाल अंसारी ही कहीं ना कहीं, अब अगर हम अंसारी परिवार में देखें तो सबसे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, मुखिया हैं। अब अब्बास अंसारी कल को अगर कह देंगे कि मेरा भाई उमर लड़ेगा तो वो उनका फैसला होगा, लेकिन अफजाल को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब जैसे इन्होंने 2019 का चुनाव सपा बसपा गठबंधन में लड़ा, लेकिन बसपा के सिंबल पर लड़ा, तो मायावती के सांसद माने गए एक तरीके से, लेकिन फिर इन्होंने पाला बदल करा और सपा के साथ चुनाव लड़ा। तो जब सपा के साथ चुनाव लड़ा तो उस चीज़ का फ़ायदा इन्हें मिला, ये जीते। और आज अगर हम देखें तो समय समय पर मायावती के प्रति अपने बयान दर्ज कराते रहते हैं। ये कहते रहते हैं कि मायावती को भी आना चाहिए गठबंधन में, उनको विचार करना चाहिए। पार्टी की ओर से भी ये कहा गया है कि भले ही अफजाल अलग हो गए हों, लेकिन बसपा इनसे नहीं निकली है, बसपा इनके साथ बनी रहती है, क्योंकि घोसी, मऊ और ऐसी कई सीटें हैं जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाने के लिए अंसारी परिवार का एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिम्मेदारी भूमिका रही है। लेकिन आज बसपा सुप्रीमो मायावती इस मामले पर पूरी तरीके से चुप हैं। वजह साफ है कि मामला कोर्ट में है, 21 जून को सुनवाई होनी है। इनके वकील दरोगा सिंह ने कहा है कि भाई जो मामला चल रहा है उसको देखते हुए हो सकता है कि इनको राहत मिल जाए। फिलहाल राहत मिलेगी नहीं मिलेगी वो जज पर निर्भर करता है, कानूनी फैसलों पर निर्भर करता है। लेकिन एक सवाल ये भी था कि अगर अब्बास की सज़ा किसी तरीके से रोक लगवा देते हैं, क्योंकि पहले अफजाल की भी सज़ा पर एक समय रोक लगी थी 2023 के समय जब इन पर कानूनी कार्रवाई चल रही थी। तो अब्बास की जब बात आ रही है तो यही चल रहा है कि क्या ये फिर से सुभाषपा और सपा दोनों से अलग हो जाएंगे, बसपा के साथ जाएंगे? क्योंकि जब मायावती के साथ थे कम से कम चुनाव तो लड़ पाते थे, इस तरीके से कहीं फंसते तो नहीं थे। क्योंकि सपा के जो मुखिया अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि भाई जो हमारे विधायक हैं उन्हीं की सदस्यता क्यों रद्द की जा रही है, उन्हीं को टारगेट क्यों किया जा रहा है। हेट स्पीच तो बहुत से नेता कर रहे हैं, करनी है कार्रवाई तो उन पर भी करो, फिर तो हमें कहीं ना कहीं यकीन हो कि आप सही कर रहे हो। तो सवाल बहुत सारे उठे हैं, लेकिन इस बीच अफजाल और अब्बास और इनके परिवार की कोशिश ये है कि अब्बास की सज़ा किसी तरीके से रोक लगे और इनकी सदस्यता बरकरार रहे। देखते हैं वो हो पाता है नहीं। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।